वो देगा जिसके साथ हमने डंडा लगाया। क्योंकि वहाँ की जो कल्चर है, स्कूल में जाओ प्राइवेट में, फिर ट्यूशन कोचिंग लो, वो बच्चा सहारे से चलता है शुरू से। पर सरकारी स्कूल जो बच्चा है वो उसको तैयार किया जाता है, वो हर तरह से संघर्ष में खड़ा होकर आगे बढ़ता है। बच्चा अपने जीवन में मतलब अपनी जो अचीवमेंट है उनको पूरा करता है, जीवन में आगे बढ़ता है, उसमें संयम होता है, वो मेहनती होता है, परिपक्व होता है, वो अपने जीवन में कभी हारता नहीं। आजकल आपने सुसाइड की बात देखी होंगी, अधिकतर प्राइवेट स्कूलों की खबरें आती हैं। अधिकतर प्राइवेट, सरकारी स्कूल का कोई ऐसा बच्चा नहीं है। बहुत हो सकता है कोई, मैं ऐसा मना नहीं कर सकता, कोई इक्का दुक्का हो, परंतु अधिकतर संख्या किन की है? वो उन्हीं बच्चों की है, प्राइवेट स्कूलों की। हमारे यहाँ पर समय समय पर ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिससे हम बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रोंग करते हैं, उनको बताते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे तैयार होना है। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर चलती रहती है। सर, आपने एक मेंटर का शब्द लिया है, मेंटर का मतलब ये होता है, एक होती है मॉनिटरिंग शब्द, एक होता है मेंटर शब्द। मॉनिटरिंग का मतलब होता है जैसे मैं क्लासरूम में जाऊंगा, मैं देखता हूँ वहाँ पर बच्चा कैसे पढ़ रहा है और टीचर कैसे पढ़ा रहा है। मॉनिटरिंग कर रहा हूँ पहले मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि टीचर ने बच्चे को जोड़ का सवाल सिखाया और वो बार बार बच्चे से पूछ रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो फिर मैं उसकी मेंटरिंग करूंगा, उस टीचर के साथ बैठूंगा, यदि हम इस बच्चे को इस तरह नहीं तो इस तरह सिखाए तो ये बच्चा आसानी से सीख लेगा। टीएलएम देंगे उसको, हम उसको गत्ते के टुकड़े दे सकते हैं, अभी दो और एक 3 जोड़ना है, तो बच्चे को 2 टुकड़े एक दे देंगे, 1 टुकड़े एक दे देंगे, फिर वो तीनों को अलग अलग करके 1 2 3 करके बिल्कुल। कहने का भाव मेरा ये है कि यहाँ पर बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, आजकल देखो प्राइवेट स्कूलों में कहाँ गेम होती है, कुछ भी नहीं होता, कहाँ कल्चर एक्टिविटी होती है, कहीं भी नहीं। उनकी एक ही दौड़ है, दौड़ो, पढ़ाई की तरफ दौड़ो, आगे बढ़ो, जबकि वो बच्चे के सर्वांगीण विकास को पूर्ण नहीं करती। यहाँ पर समय पर खेल होते हैं, कल्चर एक्टिविटी होती है, हर तरह की एक्टिविटी सरकारी स्कूलों में होती है। वास्तव में अगर बच्चे का निर्माण करना है ना, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अपने बच्चे को हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। थैंक यू सर। ये आप देख रहे थे तस्वीरें करनाल की, जहाँ के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल PM श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये मेंटर जो मॉनिटरिंग यानी कि अध्यापक हैं जो कि मॉनिटरिंग करने वाले हैं और सभी स्कूलों में जाएंगे। ये एक ऐसी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुहिम तैयार की है जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए अब उनके ऊपर चेक सिस्टम लागू कर दिया है। ये पूरे हरियाणा में इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये मुहिम तैयार की है। और आपको बता दें कि और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में अगर आप अपने बच्चे भेज रहे हो वो किसी जान जोखिम से खाली नहीं है। इससे पहले हमने सच समाचार की टीम थी जो कि हमने आज से लगभग 4 साल पहले सिरसा के डब वाली में वो ऐसे सेंटर दिखाए गए थे जिसमें कि कोई किसी प्रकार का फायर की सुरक्षा नहीं है। जो एक 7-8 नॉर्म होते हैं सरकार के, वो कोई भी फुलफिल नहीं करते हैं। एक घर में 100-200 गज के प्लाट ले करके उसमें बच्चों को घुसेड़ रखे हैं और बच्चों पेरेंट्स से ले रहे हैं कि हम AC यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके नाम पर बच्चों को पेरेंट्स को ठगा जा रहा है। और अब अंदर वो पेरेंट्स को जाने नहीं देते, कहते हैं अंदर जाना अलाउड नहीं है, पेरेंट्स को अंदर जाना अलाउड नहीं है। अगर पेरेंट्स एक बार इस क्लासरूम में जाकर के देख ले तो जिंदगी में बच्चा पेरेंट्स उस प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करूं, हम भी लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, अगर हम सरकारी स्कूल में अगर हम बात करें तो सारी जो कंडीशन है वो पूरी की जाती है। जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवादार बरामदा है, यहाँ पे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। अगर प्राइवेट में अगर हम बात करें सिर्फ एक ही दरवाजा मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चे की क्या हालात होती है, सिर्फ पैसे पे फोकस रखते हैं, इतने पैसे ये दीजिए, इतने पैसे ये दीजिए। माँ बाप को बिल्कुल गरीब से बदतर हालात में कर देते हैं ताकि दोबारा जिंदगी में माँ बाप उस प्राइवेट स्कूल में न जाए। ये मेरे सामने जो अध्यापक थे इन्होंने ये बात बिल्कुल सत्य की है, 100% मैं से सहमत हूँ कि माँ बाप अपने एक प्रेस्टिजियस स्कूल को लेकर के प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर सरकारी में भेजूंगा तो मैं शायद गरीब हूँगा। लेकिन जो उस ईगो को अगर हम पेरेंट्स उतारें और उसको एक दरकिनार करें तो आपको लगेगा कि हम जो अपने बच्चों को अगर सरकारी में पढ़ा रहे हैं, आज से पहले जितने भी अधिकारी IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर लगे हैं वो सारे के सरकारी स्कूलों से पढ़कर लगे हैं। और अगर बच्चों को अगर आप प्राइवेटों में भेज रहे हैं वो किसी भी जान जोखिम से खाली नहीं है। मेरे दोबारा सभी पेरेंट्स से अपील है कि आप देखिए वो पहले की शिक्षा जो थी, हो सकता है तो उसमें डंडे भी मारते थे, पिटाई करते थे बच्चों की, ताकि बच्चा एक अच्छा बन सके, लायक बन सके, लेकिन वो सब बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर मैंने शुरू कर दिया है कि उसको सॉफ्ट
तरीके से कैसे उसको एजुकेट किया जाए, कैसे उसको शिक्षा दी जाए, किन किन ऐसी खामियां रह गई हैं उसके ऊपर फोकस किया है। और अब का जो रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा है। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट आए हैं, बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम प्राइवेट में जाकर के देखें, 10वीं 12वीं के जो अध्यापक हैं वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे एमफिल, बीएड, एमएड और पीएचडी तक के जो अध्यापक हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी अनाड़ी आदमी को ऑपरेशन करने के लिए मशीन वो औजार दे देंगे तो वो क्या करेगा हमारे साथ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को पहचानिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए जहां पर आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और आज के समय में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मुहिम शुरुआत करी है वो बहुत ही एक चौंकाने वाली होगी और एक अच्छा रिजल्ट लाने वाली होगी। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट सजग हो गया है, इसकी तरफ जागरूक हो गया है, अब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, एजुकेशन के लिए सजग रहेगा। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सब समाचार, करनाल हरियाणा।